बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। हमने पिछले दिनों काफ़ी वीलॉग्स किए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जिसे मैं बताता हूँ, हम डॉक्टर्स जो है ना बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर पिछले कुछ दिनों से मैं वीलॉग्स ही कर रहा था। लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें प्रोफेसर डॉक्टर नदीम बाजवा मिल गए हैं और हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा हुआ कि वो आ गए। हम आज एक ऐसी ड्रग पे डिस्कशन करने जाएंगे जिसका कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले प्रोफेसर साहब जो है उसके जो साइकोट्रॉपिक जो उसके इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। उसकी वजह प्रोग्राम करने की ये है क्योंकि ईद आ रही है। जैसे रमज़ान से पहले प्रोग्राम ये किया कि दिल की दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कार्डियक फेलियर की दवाइयाँ कैसे दी जाएँ, तो इसी तरह क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अब ईद के दिनों में इस्तेमाल होने का एहतमाल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हमारी यंगर पॉपुलेशन में, और उनको उसके हैज़र्ड्स, उसकी ख़राबियाँ, उसके मसाइल, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके जो ड्रास्टिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली MDMA के बारे में है। लोग इसको ज़्यादातर एक्सटेसी की ड्रग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि बेसिकली सिंथेटिक है, मतलब ह्यूमन मेड है, बनाया गया है लेबॉर्ट्री में। 1912 में पहली दफ़ा एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको बनाया और उसके बाद कुछ ऐसा इसका इंटरेस्ट बेसिकली साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान भी रहा कि इससे कुछ फ़ायदे शायद मेडिकली फ़ायदे शायद होते हों। लेकिन 1985 में अमेरिका में इसको FDA ने बिल्कुल ही बैन कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इसका एब्यूसिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और इसका कोई ख़ास मेडिकल फ़ायदा नहीं है। आजकल कुछ रिन्यूड इंटरेस्ट, इसमें फिर से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, शायद PTSD के हवाले से साइकियाट्रिस्ट में, वो भी प्रोफेसर हमें बताएंगे। बेसिकली अगर स्टैट्स की हम बात करें तो हम, क्योंकि हमारे पास अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है, शुमारियात जिसको हम कहते हैं, तो कहते हैं कि 2017 की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1.8 मिलियन अमेरिकन किसी न किसी टाइम ज़िंदगी में इसको यूज़ कर चुके हैं। और बेसिकली हाई स्कूल्स के बच्चे और उनसे थोड़ी उम्र के 20 से बच्चे, बेसिकली 18 से 25 साल का ये ज़्यादा यूथ है जो इस्तेमाल करता है। इसको गोलियों की सूरत में, कैप्सूल की सूरत में भी दिया जाता है, यूजली दिया जाता है। और लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी ड्रग्स साथ मिक्स कर दिया जाता है जिसमें एथेनॉल है, जिसमें कैटामीन है, जिसमें ये खांसी के शरबत वगैरह हैं, और 50% लोग कहते हैं कि शराब के साथ या अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आपका आने का यहाँ पर। और आज आप हमसे, हम बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स के हवाले से स्पेशली यूथ में वो नदीम साहब हमें बता सकते हैं। आखिर में मैं कुछ उनका कार्डियोवैस्कुलर हैज़र्ड या कार्डियोवैस्कुलर मसाइल के बारे में बताऊंगा ज़रूर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आने का आपका। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर अतर, मुझे मदऊ करने का। बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ दिया है और मौके की मुनासबत भी ऐसी है कि आने वाली जो ईद है उसमें इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो हैं वो ईद के हवाले से पार्टीज़ करते हैं। और आपने कहा कि इसको एक्सटेसी कहा जाता है, तो इससे भी कॉमन स्ट्रीट नेम जो है उसका नाम है पार्टी ड्रग या पार्टी पिल, या इसको पिंक लेडी भी कहा जाता है। तो अमूमन नौजवान जो हैं जब पार्टी करते हैं, जिसको डांस पार्टीज़ कहते हैं, या इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो उस दौरान अपने आप को हाई करने के लिए ये ड्रग यूज़ करते हैं। अब हाई का मतलब ये है कि दवाई, इस ड्रग को लेते ही इंसान बहुत अच्छा महसूस करने लगता है, बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, बड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है। उसको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग होती है कि यार मैं बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूँ, कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हो जाता है, बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। और ये तकरीबन कोई 40 एक घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ हो जाता है। लेकिन इसका एडिक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, यानी इस दवाई के आदी होने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि विद इन 1 वीक आपको लगता है कि आपको फिर इस दवाई की ज़रूरत है। और इसके बेइंतहा नफ्सियाती और जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पे, दिल के बारे में तो आप खुद भी बात करेंगे, असरात हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, तो थोड़ी से पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो UNODC है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग कंट्रोल, जो हमारे यहाँ डिफरेंट रिसर्च स्टैटिस्टिक्स करते रहते हैं, उसके मुताबिक 6.7 मिलियन पीपल आर इन पाकिस्तान। 6.7 मिलियन लोग जो हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, और उसमें से जो यूथ हैं उनकी तादाद 1.8 मिलियन
جو کہ اچھی خاصی تگڑی تعداد ہے، اور اس تعداد میں سے 10% یوتھ ایسے ہیں جو ایم ڈی ایم اے کو استعمال کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن ان پاکستان. اور اس کو بہت اچھا آپ نے کیا کہ عید کی مناسبت سے اس کے اوپر ہم نے اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بہرحال یہ کاسٹلی ڈرگ ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے دوسرے جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں جیسے چرس ہے یا بھنگ ہے، اس کے مقابلے میں اس کا مطلب مہنگی ڈرگ ہے. جی تو ظاہری بات ہے کہ ہر طبقہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. جی. اور پارٹی گوز کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسا ایلیٹ طبقہ یا ایلیٹ کے قریب کا طبقہ جو استعمال کرتا ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی قیمت بھی جو ہے تقریباً اگر مطلب پاکستان میں اگر جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہزاروں میں ایک سنگل ڈرگ کی قیمت. اگر آپ اطہر یہ دیکھیں کہ اس کی ایک گولی کی قیمت 8,000 روپے سے لے کے 12,000 تک ہے. اب اس میں ایک بڑی اہم بات آپ اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ مکس کر لیا جاتا ہے. اب اس ڈرگ کی پیورٹی کے بھی بڑے مسائل ہیں. اگر اس ڈرگ کا سستا ورژن یوز کیا جائے وہ امپیورٹیز کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے اور جس کے اور مزید نقصانات ہیں. اس کو مختلف ٹاکسکس چیزوں کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی قیمت تو ضرور کم ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ مہلک ہو جاتی ہے، مضر ہو جاتی ہے. مضر تو خیر یہ اوریجنل فارم میں بھی ہے لیکن اگر یہ 2 نمبر شکل میں انسان لے لے تو اس سے اور زیادہ مہلک ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ایک جیسے وہ دیسی شراب اور یہ جی جی بالکل وہی والا حساب. اور مطلب اس کے اپنے سائیڈ افیکٹ کے علاوہ دوسرے سائیڈ افیکٹ بھی شامل ہوتے ہیں. اچھا میں اس کی نا 2 بڑی مجھے چیزیں پتہ چلی جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی. ایک تو کہ یہ جو ہے نا بندے کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہے بہت تیزی سے، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ویسے بھی ٹیمپریچر ہائی ہے اور آج کل آنے والے دنوں میں ہائی رہے گا، تو اور اتنا شدید کر دی تھی کہ اس میں مسل لاس ریپٹومائلسس کو ہم کہتے ہیں اس کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. اور دوسرا ایک اور بڑے عجیب سی بات پڑی کہ جو موشن کا پرسیپشن ہے نا، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو اگلی گاڑی کی موشن کا آئیڈیا نہیں رہتا، تو دیر ویری چانس کہ وہ آپ ایکسیڈنٹ کریں گے. جی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں. اس سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اور اس شعر کے حوالے سے میں پھر اس ڈرگ کو ایکسپلین کروں گا. اور وہ شعر یہ ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. اب آپ دیکھیں کہ رنگ کب بات کر سکتے ہیں؟ رنگ تب بات کر سکتے ہیں جب آپ کا سینسری پرسیپشن ہی خراب ہو جائے. رنگ تو نظر آنے والی چیز ہے نا، باتیں تو نہیں کرے گا. تو برین کا نیورو کیمیکل سٹرکچر اس طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رنگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں، تصویریں باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، میوزک سے خوشبو آ رہی ہے، اس کو سائیکیڈیلک میوزک کہتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کا پرسیپشن ہی بدل جاتا ہے، وقت کا پرسیپشن، فاصلے کا پرسیپشن. آپ کو اپنی ایکٹیویٹی کا پرسیپشن نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ پھر آپ جب بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا باڈی جو ہے وہ آٹونومک کرائسس میں چلی جاتی ہے. آپ کو ہائپر تھرمیا ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، مسل لاس ہو جاتا ہے اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا اگر ہم کارڈیوواسکولر کے حساب سے بات کریں نا تو ہماری جو ایمرجنسیز ہیں نا، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، جب بندہ کسی ہسپتال میں ٹرشی کے سینٹر میں یا کسی ایسی جگہ پہ جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بیسک باتیں تو ساری ہوتی ہیں. اسموکر ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، فیملی ہسٹری ہے، اوبیسٹی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم نا بہت ساری باتیں اس کانٹیکسٹ میں ہمیں، جو کہ آپ کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں بیسکلی اگر یوزر جو ہے وہ 70 لاکھ کے قریب پاکستان میں ڈرگ یوزر، تو آپ لوگ بتائیں کہ ہمارے پاس جی وہ ینگ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور کاز ہم یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم اپنی پریکٹس میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ 30 کے اراؤنڈ، ایون میں مطلب 26 ٹو 35 40 ہم ایکیوٹ ہارٹ اٹیکس دیکھتے ہیں. تو اس کے ایکیوٹ اس کے جو افیکٹس ہیں اس میں ایکیوٹ ہارٹ اٹیکس کیونکہ تھرومبوسس ہو جاتا ہے، دوسرا کارڈک اریسٹ جو کہ ایکیوٹ افیکٹ ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو اس کے کرونک افیکٹس ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں جب ابیوز اس کا زیادہ ہو جائے کرونکلی استعمال کر لیں گے تو ہارٹ فیلئر، ہارٹ کا موٹائی بڑھ جاتی ہے، اس کو لیفٹک ہائپرٹروفی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریدمس کے ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بہت ہی عجیب سا افیکٹ ہے ہارٹ ویلوز پہ کہ ہارٹ ویلو جو ہے نا تھک ہو جاتے ہیں. ایک اسٹڈی ہے جس میں اسٹڈی کیا کہ ہارٹ ویلوز کی تھکننگ ہو جاتی ہے. تو یوزلی بہت ہی کم ایسی جیسے رومیٹک ہارٹ ہے، تو ہم رومیٹک ہارٹ ینگ میں جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ کبھی نے سوچا نہیں، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں سویلنگ تو نہیں ہوئی، کبھی بیمار تو نہیں ہوئے، لیکن ینگ میں ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ یار کوئی ایسا کرونک ابیوزر ہو
जिसकी वजह से थिकनिंग हो गई, जैसे हम एक्टोकार्डियोग्राम्स देखते हैं तो बहुत एक्यूट और क्रॉनिक जो है ना इसके मसाइल कार्डियोवास्कुलर के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे पर मैं पढ़ रहा था कि लिवर फेलियर, सीजर्स, ये जो झटके लगते हैं उस वो भी हैं, और रेप्टोमाइसिस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मसल लॉस की वजह से आप यू कैन गो इनटू किडनी रीनल फेलियर शट डाउन में। तो आप इसके हवाले से कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ को? अच्छा, एक और हमारी स्टडी के पाकिस्तान में इसके लिए क्या क्या स्टडीज हो चुकी हैं इसके हवाले से? अभी हम जब इसकी रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक पे तो हमने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी देखी जो डॉक्टर निस्बत और डॉक्टर फातिमा के हवाले से पब्लिश हुई है। उन्होंने तकरीबन 400 लोगों के ऊपर ये स्टडी की, जिसमें से तकरीबन 40 लोग जो हैं वो MDMA इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस स्टडी को एक्सप्लेन करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10%। यूथ प्रॉब्लम जैसे उनको नहीं पता उनका वो क्या था स्ट्रेटा जो उन्होंने लिया जी, वो उसमें यंगस्टर्स थे, मोस्टली यंगस्टर्स थे, और वो एक कॉलेज की स्टडी थी। अच्छा, तो लिहाजा इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा डॉक्टर अतर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ना 2 बातें कहना चाहूँगा यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो फिजिशियंस हैं या जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है इस ड्रग के हवाले से, कि आप ज़रूर ड्रग हिस्ट्री लें कि ऐसी कोई ड्रग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। दूसरा, यहाँ पे यूथ को एक बहुत पैगाम देना बेहद ज़रूरी है कि वो ये समझते हैं कि पार्टी ड्रग का तो कोई नुकसान ही नहीं है। आप गए, आपने गोली खाई, आपने पार्टी की और आप वापस आ गए। अब आप देखिए कि अगर आपका जिस्म इस गोली का आदी हो जाए या दिमाग इस गोली का आदी हो जाए और आप उस गोली को मुसलसल इस्तेमाल करने लगे तो आप उस गोली के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और इसी तरीके से वो गोली का इस्तेमाल करते करते वो आपके हार्ट को इफेक्ट करेगी, आपके लिवर को इफेक्ट करेगी, किडनीज को इफेक्ट करेगी, मसल्स को इफेक्ट करेगी। तो ऑल्दो ये MDMA अमीर लोगों की एक ड्रग है, हाई क्लास की एक ड्रग है, बट इसका डेंजरसनेस लेवल बहुत हाई है। सो इसको समझने की ज़रूरत है और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि इस दवाई के नुकसानात और दवाइयों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। हाँ, असल में टॉपिक को चूज करने का मकसद ही ये था क्योंकि हम हेरोइन और ये चरस और भांग पे बहुत मतलब बात करते हैं, ओपियोइड्स पे बहुत बात करते हैं, लेकिन सिंथेटिक ड्रग और एक और बड़ा मसला है यार, एक तो नेटफ्लिक्स है, जो बड़े चैनल्स हैं, मूवीज हैं, आई डोंट नो ये क्यों इसको हाईलाइट करते हैं। पूरी पूरी सीरीज होती है। मैं अभी सुन रहा था, एक तो वो एक बड़ी मशहूर अमेरिकन सीरीज है, क्या नाम था उसका जो नेटफ्लिक्स की, दूसरी एक अभी इंडिया ने लॉन्च किया है वो डब्बा कार्टेल के नाम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको हाइप करते हैं, मतलब आई डोंट नो कि लोगों को जब आप इतना ज्यादा ड्रग्स को ही हाईलाइट करेंगे, उसके बिजनेस को हाईलाइट करेंगे, उसके पैसे को हाईलाइट करेंगे, तो फिर क्या करेंगे ये आप ठीक कह रहे हैं। इस फिनोमेना को ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। मतलब इस साइकोलॉजिकल फिनोमेना को ग्लोरिफिकेशन कहा जाता है। आपको पता है कि इस वक्त तो मीडिया जो है, सोशल मीडिया है या ये जो OTT सीरीज हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब की सब किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके ग्लोरीफाई करना शुरू कर देती हैं। और आपको पता है कि नौजवानों का जो माइंड है, इट्स कॉल्ड टेंडर माइंड। वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो एक अपने सामने एक स्क्रीन पे एक नौजवान को या एक नौजवान लड़के को या लड़की को देखते हैं जो कि ड्रग लेके ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है और वो डांस कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है, और वो सीरीज़ ये आपको मैसेज दे रही है कि ड्रग लेके जीना ही ज़िंदगी है। तो फिर वो समझते हैं लोग ऐसा ही है। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें तो ज़िंदगी को बगैर ड्रग के भी जिया जा सकता है और अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, हेल्दी तरीके से जिया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन टेंडर माइंड वाली बात है ना, मैं आपकी बात करता हूँ कि वायलेंस, गोर और प्रोफैनिटी, ये ना ये कल्चर लगता है कि ये जो मीडिया ने डेवलप किया था ना, आप तो सोशल मीडिया पे भी तो ये तो फायर की तरह है जी। तो ड्रग अब्यूज ये वाकई ग्लोरिफिकेशन है। अब हम सोचते हैं यार, मैं अब फिल्मों में आते हैं ना फाइट सीन्स, कहते हैं ये क्या हो रहा है यार, ये किस चीज को ये हाईलाइट कर रहे हैं पता नहीं। अतर फाइट से याद आया कि इस ड्रग का एक और भी बड़ा नुकसान है, वो है एग्रेशन। अच्छा, अगर ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो यू गेट ओवर एक्टिव, यू गेट इरिटेबल, यू गेट एग्रेसिव, और आप फिर कोई एग्रेसिव आउटबर्स्ट भी कर सकते हैं जिसमें फिर बाद में उसके लीगल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। ये रोड रेजेस जो सुनते हैं, रोड रेजेस, स्पेशली यूथ के अंदर ही सुनते हैं, पार्टीज में जो फायरिंग हो जाती है ड्रग्स की वजह से होती है, तो वो ड्रग अब्यूज का एक पार्ट है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आपका आने का और एमडीएम एक्ससी के बारे में बताने का और हमारे यूथ को एड्रेस करने का और ये बताने का पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया सारी उसी तरफ जा रही है, लेकिन बहरहाल हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूथ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और इनको बताना और उनके अवेयरनेस और इवन डॉक्टर्स की, इवन क्लिनिशियंस की, कार्डियोलॉजिस्ट की, मैं बता रहा हूँ ना कि हम स्मोकिंग आगे कुछ पूछते ही नहीं है, हमें आइडिया ही नहीं है। मतलब मैं भी अपनी बात करूँ कि जब सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारी बातें ऐसी पता चली जो मुझे नहीं पता थी। इसी तरह जैसे मैं कभी करेंगे भंग पे प्रोग्राम, भंग में आप नॉर्मल कॉलोरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस यानी हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखते हैं हम रोजाना, यंग को एमआई देख रहे हैं ना। तो चले, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। अतर मैं आखिरी बात, आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा इसी प्रोग्राम के बहाने कि क्यों ना किसी दिन हम दोनों मिल बैठे और ऐसी चीजों के ऊपर बात करें जो कि ड्रग्स नहीं है लेकिन उनकी वजह से हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हम जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, हम जिंदगी की खूबसूरतियों को एंजॉय कर सकते हैं बगैर ड्रग के। तो देयर आर पॉजिटिव एंड हेल्दी वेज टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड फील द वेल बीइंग ऑफ लाइफ। तो किसी टाइम उस पर भी बात करते हैं। बस हमें आपका टाइम ही नहीं होता है यार, सब टाइम होगा तो इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। अब चलिए रमजान खत्म होना फिर भी इंशाल्लाह। बहुत ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।